नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर एम के गौड़ दयाल ग्रुप मेरठ से आपका स्वागत करता हूं दयाल के यूट्यूब चैनल दयाल टीवी एग्री इनपुट्स में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आज के समय की फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय है एक बायो फर्टिलाइजर जिसको हम लोग माइक्रोराइजा कहते हैं। माइक्रोराइजा मतलब वेम, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा काम कैसे करता है, फसल की किस अवस्था में प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा वेम एक मित्र फफूंद है जो पौधे की जड़ के साथ सहभागिता करता है और जो भोजन रूट जोन से दूर पड़ा हुआ है, जहां तक पौधे की जड़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, उस भोजन को खींच के पौधे को उपलब्ध कराने का काम करता है। कैसे काम करता है? दो तरह का माइक्रोराइजा आपने नाम सुने होंगे। दो तरह का माइक्रोराइजा होता है। एक एंडोमाइक्रोराइजा जो पौधे की जड़ के अंदर प्रवेश करके जो सेल है, कोशिका में प्रवेश करके वहां से भोजन लेता है और अपने हाइफी के माध्यम से भोजन लेके जो भोजन पौधे की जड़ से दूर पड़ा हुआ है, रूट जोन से दूर पड़ा हुआ है, उस भोजन को खींचने को उपलब्ध कराता है। दूसरा माइक्रोराइजा है एक्टोमाइक्रोराइजा जो पौधे की जड़ की सतह पर काम करता है। जड़ की सतह से अपना भोजन लेता है और जो भोजन पौधे की जड़ से दूर पड़ा हुआ है, जहां पौधे की जड़ नहीं पहुंच पा रही है, वहां से भोजन खींच के उपलब्ध कराने का काम करता है। क्या भोजन पौधे के लिए क्या भोजन है? जो उर्वरक हम जमीन में प्रयोग कर रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जमीन के अंदर प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लगातार प्रयोग करने से, लगातार खेत में कृषि क्रियाएं करने से नीचे चली जाती हैं, जहां तक जड़ें नहीं पहुंच पाती। अधिकांश फसलों की जड़ें जमीन की 5 से 7 इंच की सतह पर रहती हैं, लेकिन बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स 5 से 7 इंच से नीचे भी चली जाती हैं। तो जड़ के साथ सहभागिता करता है और जो न्यूट्रिएंट्स जैसे फास्फोरस, जिंक, आयरन, इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे की जड़ से दूर पड़े हुए हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को खींच के पौधे को उपलब्ध कराने का काम करता है। कैसे प्रयोग करें, कब प्रयोग करें, यहां तक आप समझ गए होंगे कि माइक्रोराइजा पौधे की जड़ के साथ सहभागिता करता है, पौधे से अपना भोजन लेता है और पौधे को दूर पड़े हुए भोजन को उपलब्ध कराने का काम करता है। इसका मतलब पौधे की जड़ पे काम करता है। प्रयोग कहाँ करना चाहिए? प्रयोग पौधे की जड़ पे करना चाहिए। और पौधे की जड़ पे कब प्रयोग होगा? जब आप खेत की तैयारी के समय इसको प्रयोग करेंगे, आप रुपाई के समय प्रयोग करेंगे, आप बुवाई के समय प्रयोग करेंगे, या अगर खड़ी फसल में आप प्रयोग करना चाहते हैं तो उन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं जिनमें आप निराई गुड़ाई करते हैं। पहले निराई गुड़ाई के पहले आप माइक्रोराइजा को खेत में डाल दें और उसके बाद निराई गुड़ाई करें, तो निश्चित ही जड़ के संपर्क में आएगा और माइक्रोराइजा अपना काम करेगा। आप ऐसे समझिए, माइक्रोराइजा अगर जड़ के संपर्क में नहीं आया, आपने ऊपर से उसको प्रयोग किया, तो जो वास्तव में माइक्रोराइजा का काम है वो काम नहीं होगा, वो लाभ हमारी फसल को नहीं मिलेगा। माइक्रोराइजा में जो वैल्यू एडिशन किया गया है, केवल उसका लाभ आपको मिलना है। अगर आपको दोनों लाभ चाहिए, वैल्यू एडिशन जो किया गया है प्लस माइक्रोराइजा का जो काम है उसका लाभ चाहिए, तो आपको हमेशा पौधे की जड़ पे इसको प्रयोग करना पड़ेगा। माइक्रोराइजा ने कितना अच्छा कार्य किया है वो कैसे जानेंगे आप? उससे जानने का सबसे अच्छा तरीका है, जिस फसल में आपने माइक्रोराइजा का प्रयोग किया है उस फसल के 1-2 पौधों को प्रयोग करने के 20 से 25-30 दिन बाद अगर आप उखाड़ के देखेंगे, अगर उसमें जड़ों का विकास काफी अधिक संख्या में हुआ है, सफेद जड़ों का विकास अच्छा हुआ है, वो जड़ें जिन्हें भोजन लेना होता है उनका विकास अगर अच्छा हुआ है, तो निश्चित ही माइक्रोराइजा ने कार्य किया है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो माइक्रोराइजा ने कार्य नहीं किया है, क्योंकि माइक्रोराइजा जितने भी बाजार में उत्पाद उपलब्ध हैं, माइक्रोराइजा में उसके प्रोपेग्यूल्स होते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें माइक्रोराइजा के बीज होते हैं जो जमीन के अंदर जाके अपनी संख्या बढ़ाते हैं और अपना विस्तार करते हैं, जो जड़ के साथ सहभागिता करके भोजन उपलब्ध कराने का काम करते हैं। बहुत सारे माइक्रोराइजा आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे जो आयात किए गए हैं, विदेशों से आयात किए गए हैं। वो माइक्रोराइजा जो विदेश में तैयार किए गए हैं, उसके प्रोपेग्यूल्स जो विदेश में तैयार किए गए हैं, उनको यहाँ के क्लाइमेट में अगर आके कार्य करना है, यहाँ की जमीन में आके कार्य करना है,
तो निश्चित ही उतने प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर भारतवर्ष के क्लाइमेट में, भारतवर्ष की ज़मीन में तैयार किया गया माइक्रोराइजा और यहीं के क्लाइमेट में, यहीं की ज़मीन में अगर कार्य करना हो तो निश्चित ही उसके बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। दयाल के पास उच्च क्वालिटी का माइक्रोराइजा है, जिसे हम लोग भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से उनसे ली हुई तकनीकी आधार पर तैयार करते हैं और दानेदार रूप में, ग्रेन्यूल्स के रूप में धरती गोल्ड के नाम से उपलब्ध कराते हैं। दयाल के पास ड्रिप के लिए, ड्रेंचिंग के लिए भी माइक्रोराइजा उपलब्ध है, जिसको हम लोग धरती गोल्ड ड्रिप के नाम से देते हैं। तो किसान भाइयों, निश्चित ही ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी के माध्यम से अगर आप ऊपर से टॉप ड्रेसिंग में माइक्रोराइजा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप बेसल में बुवाई के समय, रुपाई के समय प्रयोग करके देखिए, निश्चित ही आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और आपको लाभ होगा। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आपसे मैं जरूर ये अपेक्षा करूंगा कि आप इसी तरह की नई नई जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए दयाल के यूट्यूब चैनल दयाल टीवी एग्री इनपुट्स को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने साथी किसानों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।